Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today is second lecture of the lecture series MCQs on static GK. In the previous lecture मैंने आप लोगों के साथ MCQs on नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया डिस्कस किया. आज हम MCQs on सुपरलेटिव्स पे डिस्कस करेंगे. सुपरलेटिव्स में लार्जेस्ट, टालेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट आ जाएंगे वेरियस कैटेगरीज में इन इंडिया, लाइक ब्रिजेस, माउंटेन्स में हम देखेंगे, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में एक्स्ट्रा. तो चलिए फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. As you can see on the screen, question number 1. Question number 1, it says, which of the following is the longest sea bridge in India? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ऑप्शंस को भी ध्यान से रीड करो. तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा बांद्रा वर्ली सी लिंक. ये तो नहीं आएगा. बांद्रा वर्ली सी लिंक और राजीव गांधी सी लिंक, ये एक ही ब्रिज का नाम है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी भी नहीं आएगा. करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, दैट इज मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. MTHL इसको शॉर्ट में लिखते हैं. इसका दूसरा नाम है सेवरी नावा शेवा ब्रिज. और मुंबई में है. अर्लियर लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया ये हुआ करता था बांद्रा वर्ली सी लिंक और राजीव गांधी सी लिंक, और ये भी मुंबई में ही है और इसकी लेंथ है 5.6 किलोमीटर. बट प्रेजेंटली पहले नंबर पे जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इंडिया में है वो है MTHL, दैट्स मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन सी. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फिर. इट सेज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया इज. लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इंडिया में कौन सा है? वो था सी ब्रिज, पहला क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है इंडिया में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी. मतलब डोला सादिया ब्रिज, दूसरा नाम इसका जो नया नाम रखा गया वो है भूपेन हजारिका ब्रिज. तो ये एक ही है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एंड सी दोनों. डोला सादिया ब्रिज और भूपेन हजारिका ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया. और ये कहाँ पे है? ये है आसम में. आसम में है ये. और ये लोहित रिवर पे है. लोहित रिवर जो है ये है ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की. ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके साथ कोरिलेट कर सकते हो. इसकी लेंथ है 9.5 किलोमीटर इस ब्रिज की. तो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है धुबरी फूलबरी ब्रिज, जो धुबरी आसाम को फूलबरी मेघालय के साथ जोड़ेगा. और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है L&T लिमिटेड के अंडर ये चल रहा है ये प्रोजेक्ट. और इट्स एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय 2028. तो 2028 तक ये कंप्लीट हो जाएगा. और इसकी लेंथ 19 किलोमीटर है. तो इसका मतलब धुबरी फूलबरी ब्रिज फिर जब भी कंप्लीट हो जाएगा ये लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनेगा फिर इंडिया में. करंटली इट इज डोला सादिया ब्रिज और भूपेन हजारिका ब्रिज. तो इस ब्रिज को भूपेन हजारिका इसलिए कहते हैं बिकॉज भूपेन हजारिका फेमस सिंगर है, आसाम से ये बिलोंग करते हैं. तो उस पर इसका नाम पड़ा है डोला सादिया ब्रिज का सेकेंड नेम भूपेन हजारिका ब्रिज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जाएगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज. दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, एंड ओब्वियसली ये इंडिया का भी हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है. तो वो है चीना ब्रिज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. चीना ब्रिज जम्मू कश्मीर में है और ये है चीनाब रिवर पे. चीनाब रिवर ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की. और इसका जो हाइट है वो है 359 मीटर. आईफिल टावर की 354 मीटर 324 मीटर है. मीन्स दैट चीना ब्रिज का आईफिल टावर से भी ज़्यादा हाइट है. और ये जम्मू कश्मीर में है. तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, चीना ब्रिज. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया. मतलब वो ब्रिज जिसपे रेलवेज भी चलता है, रेल भी चलती है और रोड भी ऑपरेटेड है. तो वो कौन सा ब्रिज है ऐसा इंडिया में? इसको डबल डेकर ब्रिज भी कहते हैं. ऑप्शन दिया हुआ है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डबल डेकर ब्रिज. तो ये जो है ये है बोगीबील ब्रिज. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी है. और दिस बोगीबील ब्रिज दिस इज इन असम एंड इट इज़ ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर. I hope you got it. This is question number 4. इसका correct option C है. Moving to next slide. Question number 5. The smallest river of India is. इंडिया में जो smallest river है वो कौन सा है? घाघर रिवर है या लुनी रिवर है या अरवारी रिवर है कि महानदा रिवर है? देखो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है अरवारी रिवर. स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज अरवारी रिवर. और ये रिवर जो है ये अरावली हिल से निकलता है. अरावली हिल्स राजस्थान, वहाँ से निकलता है थ्रू अलवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से इसका फ्लो रहता है. और ये स्मॉलेस्ट रिवर है इंडिया में. जो रेस्ट रिवर्स यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं, घाघर रिवर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेड रिवर और ये भी राजस्थान में ही है. लुनी रिवर जो है दिस इज ऑल्सो इन राजस्थान. महानंदा रिवर आप याद जिन लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा होगा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, वहाँ पे महानंदा रिवर आ जाती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा रिवर की. तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप कोरिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरवारी रिवर. दैट्स द स्मॉलेस्ट रिवर in India. Moving to next slide, that's question number 6. As you can see on the screen, it says the tallest waterfall in India is. Tallest waterfall in India. Is it
कुंचिकल फॉल्स, क्या ये जॉग फॉल्स है, चित्राकूट फॉल्स है कि कपिलधारा वाटरफॉल्स है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कुंचिकल फॉल्स। ये है कर्नाटका में ऑन वराही रिवर पे, वराही रिवर पे है ये। तो इसकी जो हाइट है वो है 455 मीटर। जॉग फॉल्स भी कर्नाटका में ही है, शरावती रिवर पे। चित्राकूट फॉल्स छत्तीसगढ़ में है एंड दिस इज द नाइग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, और ये है वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया ऑल्सो। कपिलदेरा वाटरफॉल्स मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कुंचिकल फॉल्स, जो कि टॉलेस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, as you can see on the screen, it is question number 7. It says which of the following is the largest brackish water lake in India? तो इंडिया में बताना है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है। ब्रैकिश वाटर हो गया है जहाँ पे फ्रेशनेस ऑफ वाटर भी हो, दैट मीन्स जहाँ पे फ्रेश वाटर भी हो और साल्टेनेस ऑफ वाटर भी हो, सलाइन वाटर भी हो, वो होता है ब्रैकिश वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया का जो सबसे बड़ा है वो है चिलिका लेक एंड दिस इज इन ओडिशा। ठीक, वुरल लेक यहाँ पे ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये जम्मू कश्मीर में है। सांभर लेक इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। वेबनाड लेक है, ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है जिसकी लेंथ है 96.5 किलोमीटर। वेबनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7 का रहेगा चिलिका लेक, दैट्स द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से हाईएस्ट लेक इंडिया में कौन सा है? इज इट सोलामू लेक, चोलामू लेक, चंद्रता लेक, कौन सा है हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया जिसकी अप्रोक्सीमेटली 17,000 फीट हाइट है? ये मैं हिंट दे रहा हूँ, दिस लेक इज इन सिक्किम, राइट। वो है सोलामू लेक और चोलामू लेक, एक ही नाम है, सोलामू लेक और चोलामू लेक, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया इज इट शामा टनल, क्या पीर पंजाल टनल है, क्या अटल टनल है, कि टनल 49 है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे हम, शामा टनल रेलवे टनल नहीं है, ये रोड टनल है, इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। पीर पंजाल टनल रेलवे टनल है। अटल टनल ये भी एक हाईवे टनल है। T49 भी रेलवे टनल है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आप एलिमिनेट करो, या तो बी होगा या तो डी होगा। प्रेजेंटली द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया इज पीर पंजाल टनल, 11.21 किलोमीटर की लेंथ है, जो काजीगुंड को बानिहाल के साथ जोड़ती है। इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। और इसको टनल एटी भी कहते हैं, टनल एटी भी इसको कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप याद रख सकते हो टनल 49 जो है ना, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जब भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी लेंथ 12.75 किलोमीटर है और ये USBRL, दैट इज़ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो ये कंप्लीट जब हो जाएगा फिर ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल बनेगा इंडिया में, और ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन बी है, पीर पंजाल टनल और टनल 80। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया इज, लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया इज। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाली ट्रेन इंडिया में है ना, वो है विवेक एक्सप्रेस, जो दुब्रीगढ़ जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। और ये है लेंथ ऑफ 4,273 किलोमीटर लेंथ कवर करती है। इसको लगते हैं 80 हावर्स कवर करने में। तो सेकंड नंबर पे इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस हिमसागर एक्सप्रेस है, और ये कटरा से कन्याकुमारी तक जाती है। राजधानी एक्सप्रेस नहीं है, ना ही उत्तर संपर्क क्रांति है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन इंडिया इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, लॉन्गेस्ट डैम इंडिया की कौन सी है? इट इज ऑप्शन नंबर सी, हीराकुड डैम। और ये हीराकुड डैम किस रिवर पे है? ये है महानदी रिवर पे एंड इट इज़ इन ओडिशा। ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया की एंड इट इज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम ऑल्सो। ये दुनिया की लॉन्गेस्ट अर्दन डैम भी है। इसकी जो लेंथ है वो 25.79 किलोमीटर है। ठीक, सो दिस इज हीराकुड डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? इट इज़ माउंट K2 और गोडविन अस्टिन, इसका दूसरा नाम है कुगेर, राइट। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज माउंट कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। माउंट अनामुडी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि अनामलाई हिल्स में है, और ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है। ओवरऑल पेनिनसुलर इंडिया का भी हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो अल्टीट्यूड है वो है 8,848.86 मीटर्स। तो सेकंड नंबर पे K2 आता है दुनिया में, जिसकी अल्टीट्यूड की बात की जाए 8,611 मीटर। फिर कंचनजंगा तीसरे नंबर पे आता है, और इंडिया में हाईएस्ट पीक यही है, इसका अल्टीट्यूड है 8,598 मीटर, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री? इंडिया का जो बॉर्डर शेयर होता है ना, लैंड बॉर्डर, ये 7 कंट्रीज के साथ शेयर होता है। और
इन 7 कंट्रीज़ में इंडिया जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ये करता है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर की लेंथ ये इसके साथ शेयर करता है। तो बांग्लादेश पहले पे आता है, उसके बाद चाइना आता है, फिर आता है पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, उसके बाद नेपाल आता है, उसके बाद म्यांमार, देन भूटान और सबसे कम लेंथ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो करता है अफगानिस्तान के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ये शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट एनिमल फेयर इज़। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से लार्जेस्ट एनिमल फेयर जो है ना ये सोनीपुर कैटल फेयर है एंड दिस इज़ इन बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 14 का सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया क्या इंडिया गेट है, क्या गेटवे ऑफ इंडिया है, क्या ये गोल गुंबद है या बुलंद दरवाज़ा है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया है, बुलंद दरवाज़ा। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी, और ये यूपी में है। ठीक, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गोल गुंबद क्या है, ये है लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया। किसकी डोम है, ये है किंग मोहम्मद आदिल शाह की डोम एंड इट इज़ इन बीजेपुर कर्नाटका। इंडिया गेट सबको पता ही है, दिस इज इन दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, ये है हाईएस्ट गेटवे ऑफ इंडिया। दिस was today's last question. I hope you got this lecture. These were some of the important MCQs on superlatives. आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले किसी लेक्चर में किसी और नए कंसेप्ट के साथ, नए MCQs के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।